संगत जी, जो हम अपने इस घर को असली घर समझ रहे हैं ना, ये संगत जी हमारा अंधेरे का घर है। हमारा जो सच्चा घर है ना, वो संगत जी कहीं और ही है। ये हमारा अंधेरे का घर है। और जो हमें बाबा जी 5 नाम देते हैं, आज मैं संगत जी आपको उन पांचों नाम का जो भी सच है, जो भी उस पांचों नाम से होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर आप जो 5 नाम बाबा जी ने दिए हैं उसके बारे में पूछना चाहते हो, उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो संगत जी आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर दे और शेयर कर दे और हाइप कर दे। कोई भी सवाल चल रहा है आपके मन में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवाल का आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। और संगत जी, जो 5 नाम है, अगर मैं आपको सीधा समझाने की कोशिश करूं डायरेक्ट, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर जो 5 नाम है ना, अगर मैं देखो सीधा ही आपको समझा डालूं, ऐसे हैं ये, वैसे हैं ये, ऐसे हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब आपकी जो स्टेज है वो स्टेज नहीं है जो मैं आपकी स्टेज चाहता हूँ। अभी आपकी वो स्टेज नहीं बनी, इसीलिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक साखी के रूप में सुनाऊंगा। जैसे साखी मान लो, कोई स्टोरी मान लो, उस प्रकार मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ताकि आपको बड़े ही आसानी से समझ आ जाए और साथ साथ आपको आनंद आए, मजा आए सुनकर। और आप जितना भी याद करो उस परमात्मा को, उतना ही कम है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक साखी की तरह संगत जी आज जो 5 नाम है उसके बारे में बताता हूँ। इस साखी में सुनते सुनते ही आपको जो पांचों नाम है ना, वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन होंगे थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, तो लाइक कर दो वीडियो को, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, बाबा जी से प्यार करते हो, लाइक कर दो। तो एक गांव में ना संगत जी, मैंने आपको पहले कहा मैं इसको स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, ताकि आपको आनंद आए, मजा आए। डायरेक्ट आप समझ नहीं पाओगे मेरी बातें, तो मैं स्टोरी की तरह सुनाता हूं आपको। एक ना संगत जी गांव था। इस गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। जो मोहन था, इसके पास ना संगत जी सब कुछ था। पैसा, परिवार, दोस्त, अपना बहुत बड़ा घर, बहुत बढ़िया काम, सब कुछ था मोहन के पास। लेकिन संगत जी उसके दिल में ना पता नहीं क्यों एक खालीपन सा रहता था। मोहन था ना जो, मोहन के पास हर एक चीज थी, जो चीजें हमें चाहिए ना इस जन्म में। हम कहते हैं ये होता, काश मेरे पास वो होता। वो सब कुछ था मोहन के पास। एक अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छा काम, हर एक चीज थी। लेकिन पता नहीं क्यों मोहन का जो दिल था ना, उसमें एक खालीपन सा था। खालीपन सा था। हर समय सोचता रहता था, इतना कुछ है भी पास, फिर भी सोचता रहता, टेंशन में रहता कि आखिर ये चक्कर क्या है, मैं क्यों इतना सोचता रहता हूँ, मेरे अंदर क्यों इतना खालीपन है। और वो सोचता रहता कि मैं आखिर हूं कौन। जो मोहन था ना संगत जी, मोहन के मन में एक ही सवाल गूंजता था, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है। जो मेरी जिंदगी है, आखिर इसका असली मकसद है क्या, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में। तो संगत जी बाद में क्या होता है, कोई उसका दोस्त होता है मोहन का, उसको समझाता है, वो सत्संगी होता है, उस मोहन को समझाता है वो कि तू ऐसा कर, तेरे पास सब कुछ है, उस मालिक की बड़ी तेरे पे दया है, कृपा है। तो कुछ दिन ऐसे वहां पर डेरा, वहां जा, वहां वैसे भी भंडारे चल रहे हैं, तू वहां पर जा। वहां पर जाने के बाद तू सेवा करना, सत्संग सुनना, नाम लेना, नाम की कमाई करना। धीरे धीरे जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है ना, ये सारा निकल जाएगा। अब ये मोहन का जो दोस्त था वो उसको समझाता है। और संगत जी फिर क्या हुआ, एक दिन जो मोहन था, मोहन ने क्या किया कि एक दिन ना, मोहन एक चलते फिरते बाबा जी के पास पहुंच जाता है, घूमते घुमाते वहां पर पहुंच जाता है। और
मन ही मन में ना, अपने ही मन में जब बाबा जी के सामने बैठा होता है ना, तो मोहन अपने मन के अंदर ही ना बाबा जी से सवाल करता है कि मुझे बाबा जी शांति क्यों नहीं मिलती। बाबा जी से ना ऐसे सवाल करता है, मन के अंदर ही करता है, कोई बाहर नहीं, मन के अंदर ही करता है कि बाबा जी मुझे शांति क्यों नहीं मिली। तो इतने में क्या होता है संगत जी, वहां पर सेम सवाल चल रहा होता है कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती। बाबा जी से जो सवाल मन में कर रहा था ना जे मोहन, अब वो सारा कुछ वहां पर चल रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं। उसी क्वेश्चन में किसी न किसी बच्चे ने पूछ लिया। अब बाबा जी क्या करते हैं संगत जी, सबसे पहले वो मुस्कुराते हैं ये सवाल सुन के कि मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। बाबा जी हंसते हैं और हंसते हंसते जवाब देते हैं कि तू बाहर ढूंढ रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो तेरे अंदर है। बाबा जी कहते हैं कि सच्चाई क्या है कि वो तेरे अंदर है, जो शांति है, जो खुशी है, लेकिन तू इसको बाहर की तरफ ढूंढ रहा है, इसीलिए तुझे नहीं मिल रही। और उन्होंने उसे जो 5 शब्द थे, जो नामदान जिसे कहा जाता है, तो वो संगत जी मोहन को दे देते हैं और उसे मोहन को कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके देखना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर आखिर है क्या। अब मोहन जब सत्संग सुनता है ना, वहाँ पे सारा कुछ देखता है, दिखाता है, देखने के बाद उसको नींद आ जाती है। जो सारा सिस्टम उसके नींद में चल रहा है। जो मोहन था ना, मोहन को ना ऐसे सपने में आ जाते हैं सतगुरु, सपने में सतगुरु आ जाते हैं। पहले तो सवाल किया उसने, वो तो प्रेजेंट था मोहन वहाँ पे, लेकिन मोहन ने किया अपने मन से। वहाँ पे किसी बच्चे ने सेम सवाल कर लिया बाबा जी से कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती है। बाबा जी ने कहा हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर है। ये सवाल मोहन को मिल गया उसका आंसर। बाद में उसने ये जानना चाहा, जो 5 नाम है, जो 5 नाम की दीक्षा देते हैं, और इसका क्या रहस्य है। अब इसको नींद आ जाती है मोहन को, जो सो जाता है, और बाबा जी इसको सपने में आके कहते हैं कि भाई आंखें बंद करके अंदर देखना शुरू कर। बाबा जी इसको क्या कहते हैं संगत जी, मोहन को कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके अपने अंदर देखना शुरू करो। मोहन क्या करता है अब संगत जी, मोहन उठ जाता है, उठता है और देखता है कि मुझे सपना आया बाबा जी का, वो भी डेरे के अंदर, कि तुम ऐसे रोज बैठना शुरू करो, रोज ध्यान करना शुरू करो। तो मोहन क्या करता है संगत जी, मोहन रोज ही ना फिर सपने में उठ जाता है। अब रोज ही अपने घर पर मोहन रोज रोज संगत जी ध्यान करना शुरू करता है, ध्यान करना शुरू कर देता है। तो जब ध्यान करना इसने शुरू किया था ना, तो शुरू शुरू में संगत जी मोहन कहता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया, बस अंधेरा ही अंधेरा रहता था। मोहन कहता शुरू शुरू में क्या हुआ, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ मोहन के साथ, उसको संगत जी छोटी सी रोशनी, जैसे जोत दिखती है ना, जोत होती है, उस प्रकार संगत जी मोहन को दिखती है, जोत जैसे दिखाई देती है, इस प्रकार मोहन को बड़ी छोटी सी रोशनी अपने अंदर दिखती है। अब मोहन बड़ा खुश हो जाता है, इतने सालों से कुछ नहीं देखा होता अंदर, आज मालिक की दया हुई, मालिक की कृपा हुई, और मोहन को अंदर से एक छोटी सी रोशनी नजर आई। और संगत जी उसको बाबा जी ने कहा भी था कि जो नाम है ना, ये एक अंदर जाने का रास्ता है। जैसे मान लो कोई कमरा है, ठीक है, कोई एक रूम है, उस रूम के अंदर अगर हमने जाना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी लाइट ऑन करेंगे ना। उसी प्रकार बाबा जी कहते हैं कि जो हमारे अंदर वो परमात्मा है, जो हमारे अंदर वो प्रकाश है, उसको देखने के लिए हमें सिमरन करना जरूरी है। और जो सबसे पहला सवाल, जो सबसे पहला बाबा जी का नाम है ना, जो आपने ले रखा है, जिन जिन भाई बहनों ने लिया है उनको तो पता ही होगा है ना। तो जो सबसे पहला सवाल है, सवाल मैंने बोल दिया, जो सबसे पहला वहां पर है कि जो नाम मिलता है, उसका यही मकसद है हम अपने भीतर जाए, अपने भीतर जाके आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करते हैं, हमें क्या नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, फिर हमें लाइट अपने आप ही नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये अभ्यास से होता है, रोज रोज बैठना पड़ता है। तो ये था संगत जी पहला जो वर्ड था ना,
जो आपने बाबा जी से ले रखा है, उसका मतलब है हमें अपने भीतर जो अंधेरा आता है ना, आंखें बंद करते हैं हमें अंधेरा ही नजर आता है, कुछ और तो नजर आता ही नहीं है। तो ये हमारा मकसद था, हमें अपने अंदर जाकर उस परमात्मा के दर्शन करने, उस ज्योत के दर्शन करने। इसीलिए आपको जो पहला नाम है ना, वो दिया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा नाम है, ठीक है, जो दूसरा वर्ड है, ये दूसरे वर्ड का क्या मतलब है। इस दूसरे वर्ड का ना मतलब है, अभी मैं बोल के तो बता नहीं सकता कौन सा वर्ड था, ठीक है। अब दूसरे वर्ड का मतलब था कि कुछ समय बाद ना, अब मोहन को क्या होता है, कुछ समय बाद ध्यान में उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। मोहन के साथ क्या होता है, अब पहला तो उसने जो नाम था उसको समझ लिया। जो पहला नाम था ना, जो बाबा जी से हमें मिले हुए 5 नाम, पहला नाम मोहन समझ चुका था कि ये ऐसे है कि आंखें बंद करके अपने अंधेरे को दूर करना है। जब आंखें बंद करते हैं अंधेरा नजर आता है ना, काला काला, वो उसको दूर करना है। वो पहले नाम से अपने आप ही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नाम की। कुछ समय बाद क्या हुआ संगत जी, कुछ समय बाद अब ये मोहन को एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। जो मोहन था ना, पहले कुछ नहीं हुआ था, अब इस मोहन को हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो। इस प्रकार मोहन को अपने ही भीतर को घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। अब संगत जी, संतों ने इसको ये समझाया था कि ये ब्रह्मांड है ना, जो बाबा जी के इसने सत्संग बहुत सुने हुए थे मोहन ने, और मोहन ने ऐसे समझा हुआ था कि ये ब्रह्मांड है ना, जो ब्रह्मांड जैसे चल रहा है, ठीक है, एक आवाज निकलती है। जो आवाज निकलती है ना ब्रह्मांड से, जो सारी सृष्टि उसी से बनी है, उसी से चल रही है, और वही धुन हमारे अंदर भी चल रही है। उसी को हमें अपने आप में पकड़ना होता है। इसीलिए हमें दूसरा नाम दिया गया था, अपने अंदर की धुन को पकड़ने के लिए। जो हमारे अंदर की धुन होती है ना संगत जी, पहला हमें दिया था अपने अंदर अंधेरा दूर करने के लिए, कालापन दूर करने के लिए। आंखें बंद करते हैं, अंधेरा नजर आता है, काला नजर आता है, कुछ दिखाई नहीं देता। पहला वर्ड था, इसीलिए दिया था अंधेरा आपका दूर हो। ठीक है, दूर हो जाता है। उसके बाद था कि आपको अपने भीतर उस परमात्मा के दर्शन हो। ठीक है, जो साउंड है वो सुने। ब्रह्मांड सारी सृष्टि चला रहा है, उसी से आवाज निकलती है, फिर जो सृष्टि बनती है, और उसी आवाज को संगत जी हमने अपने भीतर सुनना होता है। ठीक है। और मैं और क्या होता है कि समय के साथ साथ ना, जो मोहन था उसे अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज थी ना जो, उसको संगत जी अब वो गहरी होती गई, शीतल होती गई, और आवाजें बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। ऐसे हो गया कि कभी इसको ट्रेन की आवाज आ रही है, कभी बादलों की आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी कोई आ रही है। लेकिन मोहन डरा नहीं, रोज बैठता रहा, रोज बैठता रहा। मोहन को अब ऐसे लगने लगा कि वो शरीर से अलग हो रहा है। मोहन को ना संगत जी अब ऐसे लगने लगा कि सारा कुछ उसके पास पास बिल्कुल बढ़िया हो रहा था, ठीक हो रहा था, ऐसे ही होता जैसे मोहन ने बताया। अब ऐसे मोहन को फील होने लगा कि मोहन का जो शरीर है, अब ये इस शरीर से अलग होने लगा है। जैसे हूं तो मैं हूं, अभी मैं मौजूद हूं, मैं हूं कौन, ठीक है, मैं कौन हूं, ये शरीर कौन है। उस मोहन ने क्या किया, अपने शरीर से ही अलग होना शुरू कर दिया। मोहन को जब भी दिल करता वो शरीर से अलग हो जाता था। तो अब बात करते हैं हम संगत जी, जो चौथा नाम है इसके बारे में। जो चौथा नाम है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरे की तो हमने कर ली है या नहीं की, तीसरे की यही थी धुन। हाँ, धुन सुनती है बहुत ही अच्छी, और हमें अंदर से वो सुननी चाहिए। अब चौथे की बात करते हैं कि एक दिन फिर क्या होता है मोहन के साथ। एक दिन ध्यान में उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ। मोहन को ऐसे फील हुआ कि जो मैं हूं ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। उसके अंदर से आवाज आई, जो हमें बाबा जी चौथा नाम देते हैं ना। मोहन ने क्या किया, मोहन को ऐसे फील हुआ मैं नहीं हूँ, मैं हूँ कौन। अंदर से ही आवाज आती है, जो हमें बाबा जी ने चौथा वर्ड दिया है, वो आवाज आती है कि जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। ऐसे आवाज आती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं वही परमात्मा हूँ, जो परमात्मा इस सृष्टि को रचा रहा है, और तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे ही अंश हो। इस चौथे जो वर्ड था ना, इसका मतलब है कि मैं ही तू हूँ, तू ही मैं है। ठीक है संगत जी।
तो ऐसे जो चौथा था जो उसका मतलब था कि परमात्मा ही सारा कुछ है, हम परमात्मा के अंश है। अब इसका जो मोहन का डर था ना, ये संगत जी खत्म हो चुका था। डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब एक अक्षर जो लास्ट वाला था ये बच जाता है। जो लास्ट वाला अक्षर है ना ये बच जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो पांचवा नाम है इसका ये मतलब है कि आखिर में हमें एक दिन इसे इतनी गहराई मिलती है, शांति मिलती है जो कभी महसूस नहीं की होती हमने। जो पांचवा नाम है ना, जो पांचवा शब्द है, इस पांचवें शब्द का मतलब होता है कि इतनी गहराई से, इतनी शांति, इतनी ठंडक कभी हमने लाइफ में नहीं पाई, कभी भी हमने नहीं पाई। जब से हमें बाबा जी से नाम मिला है हमें शांति मिल गई, हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर आपको भी संगत जी नामदान मिल चुका है तो आपको भी संगत जी अनुभव करने चाहिए अपने भीतर। अब ना अब मोहन को डर है, ना कोई दुख है, सिर्फ प्रेम और शांति। संतों ने कहा था कि ये जो नाम है ना जो तुम्हें दे दिया है, इसे जब रोज रोज सिमरन करोगे, रोज रोज भजन करोगे, तो आपका अपने आप ही, आपका ना अपने आप ही अंदर से भजन सिमरन बनना शुरू हो जाता है। जो सबसे पहला था, मैं एक शॉर्ट में भी आपको बताना चाहूँगा। जो पहले सबसे वर्ड था उसका है कि रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड है। अंधेरा है ना, कमरे में कहीं जाना है, कुछ निकालना है या कुछ आगे जाना है, अंधेरा है तो क्या करोगे, लाइट ऑन करोगे ना। इसीलिए जो पहला वर्ड दिया गया हमें वो हमें रोशनी करता है, रोशनी दिखाई देती है। अब जो दूसरा वर्ड था, इससे धुन सुनाई देती है, धुन बनती है, बन रही होती है, चल रही होती है, लेकिन सुनाई नहीं देती हमें। अब ये दूसरा जो है ना वर्ड, ये हमें उसी धुन को सुनाने में मदद करता है। अब जो तीसरा है, ये क्या करता है, जो हमारा ख्याल, हमारा ध्यान नीचे की ओर होता है ना, इसको ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है, ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है। जो तीसरा नाम है। जो चौथा है, ये परमात्मा से बात करता है कि तू ही जो है वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो तू है। ऐसे ये परमात्मा से बात करने का, कनेक्ट होने का बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीका है। जो लास्ट वाला नाम है वो यही है, इसका मतलब कि इस नाम से ऊपर, इस नाम से आगे कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ नाम ही है जो कि सारा कुछ है। तो जो खोज कर रहे हैं ना हम संगत जी अपने भीतर जाने की, तो वो खोज संगत जी जरूर हमारी एक दिन पूरी होगी। हमारी जो खोज है ना हमें करते रहना चाहिए। एक ऐसा दिन आ जाएगा कि आपकी खोज संगत जी जरूर पूरी होगी। जरूर आप उस चीज को देख पाओगे जो हमारे अंदर चल रही है, जरूर आप उस चीज को सुन पाओगे जो हमारे अंदर चल रही है धुन। ठीक है, तो आज संगत जी जो 5 नाम के ऊपर हमने सत्संग किया, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक जो संगत के सवाल है हम निकाल लेते हैं। आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डाले आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए। ठीक है जी, तो हमने जो संगत के सवाल थे संगत जी निकाल लिए हैं, थोड़ा प्रेम से सुनना। सबसे जो पहला सवाल है, कहते हैं मैं प्रेम लता फरीदाबाद से। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरी बहन, जो प्रेम लता फरीदाबाद से। अगला जो सवाल है, ये मेरी बहन है, इसका नाम है अनीता देवी। कहते हैं भाई जी सुपर सत्संग किया आपने। भाई जी ये जो आप अंडर मालिक से मिलने की बात बताते हो, तो भाई जी आप भी देख लेना कि जब जब कोई मालिक के अंदर दर्शन हो जाएंगे, तो भाई जी एक बात बोलनी थी कि जो अच्छा, तो बाबा की देह, पता क्या बात है अनीता देवी जी, हमें इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेनी। अभी जो आपने जो वर्ड लिखे हैं ना वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता। तो अनीता देवी जी ने जो हमें लिखा है, जो वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हम नहीं वो बोल सकते, तो वो हम बोल नहीं सकते। बाकी नीता देवी जी कोई बात नहीं, सबके साथ है ना, सारी दुनिया है ना उसने बनाई है, उसकी मौज आएगी तो वो देखेगा फिर उसने क्या करना है। तो हमें नहीं टेंशन में लेना, हमें अपने भीतर उस खुदा को देखने की कोशिश करनी है जिसने हमें जन्म दिया। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दिल्ली से हूँ सुषमा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो सुषमा बहन दुखी क्यों हो, कमेंट में लिखो क्यों दुखी हो, किस बात को लेकर दुखी हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विची लुधियाना से मैं, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है,
आपने बहुत ही अच्छे से समझाया भाई जी। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। बाबा जी सबको नामदान की बख्शिश करे, सब पे दया मिहर करे। आपकी बहन कुलविंदर कौर। अगला जो सवाल है, कहते हैं ऊर्जा विषय पर आज के आपके नए उपदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपके ये ना मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बंगलौर से। जी कहते हैं आपने जो ऊर्जा देखनी सिखाई हमें बहुत ही प्यारी थी। बहुत बहुत कहते हैं धन्यवाद। तो हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं परमजीत फ्रॉम गढ़शंकर से। आज का सत्संग बहुत अच्छा था, पर वीर जी आप जल्दी सत्संग आ दिया करो, पता नहीं मन को खुश होने लगता है। वीर जी जब आप सत्संग नहीं आता तो वीर जी गॉड ब्लेस यू। तो आपको भी बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। इनका ये कहना है कि सत्संग जल्दी डाल दिया करो, जब आप सत्संग नहीं डालते हो तो हमारे मन को खुश होने लगता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैं प्रीति फ्रॉम छत्तीसगढ़ से। भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग आपने जो समझाया वो मैं करूँगी, भजन सिमरन में बैठूंगी तब करूँगी। तो भाई जी थैंक्स भाई जी, इतना प्यारा सत्संग फरमाने के लिए शुक्र है शुक्र है। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग प्यारा लगा मैनू, वाइट कलर दिखा गुरु जी, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बताया कि आपको क्या दिखा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी आपका रोज सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो बट अच्छे है विजी, बहुत अच्छे हैं विजी, शुक्रिया करती हूँ जी आपका। अगला जो कमेंट है, विजी आपके लिए और बाबा जी से आपकी बहन दुआ करती है कि बाबा जी आपको आपका बट प्यारा बेटा बेटा है उसकी टेंशन दूर कर दे। तो देखो पता क्या बात है, कोई भी टेंशन है कोई भी प्रॉब्लम है वो मालिक अपने आप ही दूर कर ही देता है। एक ना एक दिन ऐसा आता है वो जल्दी से जल्दी सारी टेंशनें खत्म कर देता है। हमारे कर्म अच्छे करते रहना, कर्म अच्छे करते रहो, सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो अगला जो कमेंट है ये भी इन्हीं का है, इन्होंने 3 कमेंट किया। वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर, ये कहते हैं मैं आपकी बहन हूँ, परमजीत कौर मेरा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें पता है आप डेली कमेंट करते हो। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे और तंदुरुस्त रखे। वीर जी आपका बहुत बहुत थैंक्स यू। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है, कहते हैं वीर जी अनीता बहन को बोलना कि बेटी की टेंशन ना ले, बाबा जी अपनी बेटियों की शादी आप ही करते हैं। तो ठीक है जी। तो देखो अनीता देवी जी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी बहन कहते हैं बाबा जी साथ है, बाबा जी जरूर दया मिहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपकी बहन रीटा फिरोजपुर से, ये मेरी बहन है रीटा जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मैं रूबी फ्रॉम जम्मू से। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा था, गॉड ब्लेस यू जी, बाबा जी सारी संगत पर अपनी दया बनाए रखे। अगला जो सवाल है जी इन्होंने काफ़ी कमेंट कर दिया आज के, कहते हैं जी बाबा जी की बेटियां हैं हमारी नहीं, कहते हैं कि बाबा जी की बेटियां हैं हमारी नहीं। तो अनीता बहन आप बताएंगी कि बहुत ही बढ़िया शादी हुई है बेटी की। इनका ये कहना कि अनीता देवी जी अब टेंशन मत लो, बाबा जी की बेटियां हैं, ठीक है, वो अपने आप ही सारा कुछ कर देंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं अनीता सिंह नोएडा से। ये कहते हैं मैं हूँ अनीता सिंह और मैं नोएडा से हूँ। इनका ये कहना है कि जी मुझे वाइट लाइट और कलर सा लहर फील हुई, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सब्सक्राइब लाइक हाइप करती हूँ रोज आपका सत्संग। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी बहन नेहा बदन जलंधर से। जो मेरी बहन है इसका नाम नेहा है और ये जलंधर से है। विजी कोई सवाल नहीं है, आपका सत्संग और क्वेश्चन आंसर से जवाब मिल जाते हैं, शुक्रिया। ये नेहा बहन है, नेहा जी जलंधर से। कहते हैं आपके जो सवाल होते हैं ना मेरा उसी में से आंसर मिल जाता है, इसीलिए मैं सवाल नहीं करती हूँ। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि हाँ विजी मुझे दिखा। तो ये कहते हैं ग्रीन सा दिखा, मैं दिल्ली से हूँ। जो मैंने कल प्रैक्टिस कराई थी ना, ये उसकी बात कर रहे हैं, मुझे कुछ ऐसे दिखा कुछ।
अगला जो सवाल है, कहते हैं थैंक्स भाई जी एंड आज का सत्संग डीपली समझाया भाई जी, सुपर थैंक्स भाई जी। सच में सिमरन करने में एनर्जी मिलती है। सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लेकर आते हैं। सुपर थैंक्स भाई जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करें मालिक। क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, तो शुक्रिया जी। होशियारपुर से है सुखविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा है विची, आपके आपका मालिक आप मालिक आपको शौक जी। अमरजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सत्संग सुना अमरजीत जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, क्वेश्चन भी सुनती हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। बाबा जी के आगे अरदास करती हूँ कि कर्म तो आप बात शेयर भी नहीं कर सकी, क्योंकि घर की बात है। तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना मेरी बहन। अगर घर की बात है कोई बात नहीं, घर पर ही रहने दो। आप दुआ करना, वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, तो दावा करती हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है जल्दी से ठीक हो जाए बाबा जी। दुआ करती हूँ कि बाबा जी आपकी जल्दी से प्रॉब्लम ठीक कर दे। तो दुआ करती हूँ। ये जिला सुल्तानपुर से बोल रही है सवित्री देवी जी है। तो सवित्री देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए प्रे की, धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं वी जी जो आपने कल वाला अनुभव कराया बहुत ही बहुत ही अच्छा था। मेरे को पहले थोड़ा सा वाइट वाइट, बाद में प्रकाश दिखा विची। आज मैं आपको दिल की बात भी शेयर कर रही हूँ। मैं 7 साल से भजन और सिमरन कर रही हूँ। पहले बहुत अनुभव होते थे, बाबा जी के सपने में भी दिखाई देते थे। तो मैं सारा दिन काम से शक्ति नहीं शक्ति नहीं शक्ति नहीं लिखा होगा शायद, तो हमारी स्वीट शॉप है। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। रात को मैं 2 बजे दो सोकर 3-4 बजे उठ जाती हूँ। बाबा जी की इतनी दया मेर है। शरीर को जवाब है करंट जैसा लगता है। कहते हैं शरीर है जो जवान है, ऐसे लगता है जैसे करंट होता है। सत्संग बहुत अच्छा था, तो अपने अनुभव करने के लिए उसका जी। अमृतसर से रीटा भाटिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जी कहते हैं मैं ऐसे ऐसे बैठती थी, काफ़ी अनुभव होते थे मुझे, और इनकी स्वीट शॉप है अमृतसर में। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुदेश अरोड़ा अमृतसर से, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सेम एनर्जी से ही हो, सब सेम एनर्जी से ही होता है। अगला जो सवाल है, विजी मैं काम कर दूँ, देखो रीटा भाटिया जी है। रीटा भाटिया कहते हैं कि मैं साधारण में काम कर दो, मैं विजी मैं साधारण में काम कर दो, लमो आंखों के ऊपर चुकी हूँ। मैं सबको प्यार करती हूँ, किसी का दुख मैं नहीं देखती। जी रीटा भाटिया जी है। रीटा भाटिया जी कुछ ऐसे है कि कुछ कह रहे हैं लेकिन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो ना अच्छे से क्लियर नहीं लिखे होते, फिर वो पढ़ने में बड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम संगत से एक प्रे करते हैं कि थोड़ा सा प्लीज़ अच्छे से लिख दिया करें। पहला कमेंट तो रीटा भाटिया जी ने बिल्कुल सही किया है जी, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही कि बेची मैं साधारण में काम क्रोध अच्छा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ चुकी हूँ। इनका ये कहना है रीटा भाटिया की, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, मैं इन सब से ऊपर उठ चुकी हूँ। मैं सबको प्यार करती हूँ, किसी को दुख में नहीं देख सकती। ये बड़ी अच्छी बात है रीटा भाटिया जी, अगर आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हो ना, बड़ी प्यारी बात है। अगला जो सवाल है, कहते हैं बाई जी मैं कमलेश पूना से, बाई जी जैसे आपने समझाया मैं वैसे ही करूँगी। आज सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, सुपर थैंक्स भाई जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम सत्संग की वेट करते हैं डेली ही आपकी। तो बड़ी अच्छी बात है, जो भी भाई बहन सत्संग की वेट करते हैं तो उनको अंदर से तड़प उठनी चाहिए।
उस मालिक से मिलने की, तभी बात बनेगी आपकी, ठीक है। तो अगर आज का सत्संग अच्छा लगा हो, सवाल जवाब अच्छे लगे हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हैं। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।